हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल उमेश नॉलेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आपके एनसीएल आईटीआई अप्रेंटिसशिप के सिलेक्शन जिन बच्चों का हुआ है उसी से संबंधित इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनके कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फॉर्मेट और स्टैम्प पेपर जो आपका एफिडेविट लग रहा है उसी से संबंधित इस वीडियो में हम लेके आए हुए हैं। सारे कन्फ्यूज़न जो है उसको दूर करेंगे इस वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एनसीएल के द्वारा जो विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से बोला गया है, जैसे प्रोविजनल मेरिट के तहत जिन बच्चों को रखा गया है उनको एनसीएल के द्वारा कहा गया है कि आपको निम्नलिखित दस्तावेज के साथ सीटीआई ऑफिस में, सीटीआई कैंपस में रिपोर्ट करें। जैसा कि पहला जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि आपको एनसीएल पोर्टल पर जो आपका एनएपीएस का पोर्टल होता है, अप्रेंटिसशिप की एक पोर्टल होती है, गवर्नमेंट की है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करके उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। एनएपीएस पोर्टल पर पंजीयन कराएं और एनएपीएस पोर्टल का नामांकन आईडी के साथ विवरण पंजीकृत करके आपको प्रोफाइल प्रिंट कर लाना है, उनको लेके जाना है इस प्रिंट आउट को। ठीक है, एनएपीएस का होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल सर्विस है। ठीक है, वो आपको इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करके उसका प्रोफाइल प्रिंट आउट करके ले जाना है। ठीक है, अगला बात करें दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरे में कहा गया है उनके द्वारा कि अधिसूचना के साथ संदर्भित एवं निर्धारित प्रारूप में आपको नोटिकृत मतलब 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ लेके जाना है। ठीक है, नोटिस के साथ भी एनसीएल की वेबसाइट पर आपको पहले से उपलब्ध है, एफिडेविट के माध्यम से आपको नोटरी करके ले जाना है। ठीक है, एफिडेविट भी आपको अपने साथ करा के आपको कोर्ट कचहरी से बनता है। ठीक है, उसको एफिडेविट बनवा के आपको जो उन्हीं के साथ लेके जाना है। ठीक है, तीसरा आपका जो है, तीसरे में बोला गया है अधिसूचना में दिए गए निर्देश प्रारूप में आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लेके जाना है, बनवा के ले जाना है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए, जो सहायक सिविल सर्जन निम्न रैंक का ना हो। ठीक है, उसके नीचे का ना हो। नोटिस के साथ यह संलग्न है, कैंसिल की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है। और जो आपको मेडिकल फॉर्मेट सर्टिफिकेट लेके जाना है, पहले से फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे हम उसको आपको लेके उसी के तहत बनवा के ले जाना है। चौथा जो उनको कहा गया है, जो आपकी ओबीसी एसटी एससी अलग अलग श्रेणियाँ जो हैं उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, उनको विकलांगता लानी है, सब सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है। ठीक है, अपना सर्टिफिकेट बनवा के जो उसको साथ में लेके जाना है। जैसे कि उन्होंने कहा है उनका प्रारूप दिया हुआ है उनके पास, प्रारूप उनके पास जो दिया हुआ है साइट में, उसी प्रारूप में आपको एनसीएल सीटीआई ऑफिस में लेके जाना है। ठीक है, अगला है आपका पाँचवा जो बिंदु उन्होंने कहा है, अपनी पात्रता मानदंड के समर्थन करने मूल दस्तावेज आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, वो दोबारा से आपको चेक करेंगे। जो उसके बाद छठवां जो बिंदु है, एनसीएल द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज को सत्यापन प्रक्रिया के सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र भी लेना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन हुआ था, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय आपको एक पर्ची मिली थी, उसी पर्ची को आपको दोबारा से लेके जाना है। ठीक है, एनसीएल के द्वारा जो पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था तो उस समय आपको एक प्रिंट मिला होगा, उसको आपको लेके जाना है। चलिए बात करते हैं आपके जो फॉर्मेट होंगे और उसका सर्टिफिकेट के मेडिकल के फॉर्मेट उसको देखते हैं। ठीक है, एफिडेविट जो आपका फॉर्मेट होगा, जैसा कि देख सकते हैं, स्टैम्प पेपर जो आपका रहेगा, स्टैम्प पेपर। ठीक है, स्टैम्प पेपर आपका एनसीएल के इस साइट पे दिया हुआ है, आपको इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करके आपको एफिडेविट कचहरी में ले जाना है। ठीक है, कोर्ट कचहरी जो होता है वहाँ पास आपके जिला मुख्यालय जहाँ रहता है, वहाँ पर इस एफिडेविट को आपको फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, एफिडेविट बनवाने के बाद आपको डिटेल भर के एफिडेविट वो बना के आपको लेके जाना है। ठीक है, इसमें एफिडेविट बनवाने के बाद दूसरा आपका आएगा मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म को भी आपको सभी फॉर्म जो फॉर्मेट है सबको प्रिंट कर लेना है। जितने पेज में मेडिकल फॉर्मेट का आपका दिया हुआ पेज, अलग अलग पेज है, 3-4 पेज के लगभग है आपका मेडिकल फॉर्मेट का फॉर्म। उसको आपको फॉर्म को प्रिंट करके आपको जो डॉक्टर होते हैं गेजेट एमबीबीएस डॉक्टर, उनको उनसे आपको इस पर मेडिकल फॉर्म इस पर साइन कराना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला फॉर्मेट आएगा आपके कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से होता है, जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगी जाती है। ठीक है, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसमें एस टी एस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म बनवा के आपको पहले से बनाया हुआ है तो इसको लेके जाना है साथ में। उसके बाद इसी तरह आपकी ईडब्ल्यूएस की आती है, इस ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और आपके पास ओबीसी का भी इसी तरह आता है, ओबीसी वाले भी अपना इस फॉर्म लेके जाए। उसके बाद आपको जो विकलांगता सर्टिफिकेट होती है, उस जो बच्चे विकलांग सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना फॉर्म भरे हैं, तो अपना विकलांगता सर्टिफिकेट भी फॉर्म को ले जाके जाना है। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये बताना था कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, एफिडेविट, आपकी मेडिकल फिटनेस की, ठीक है, एफिडेविट मेडिकल, और जो आपका एनएपीएस का रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, उस सब के लेके जाना है आपको। जिस डेट को आपको बुलाया गया है जिन बच्चों को, उस डेट पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके और साथ में जितने फॉर्मेट में उन्होंने मांगा है सभी फॉर्मेट में अपना फॉर्म को लेके सबमिट करना है। ठीक है, इस वीडियो में